जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरी एजुकेशन सिर्फ 8th है और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं इस बिजनेस में मैं रेखा मैम के थ्रू आई हूँ। वो मेरी पड़ोसन भी है, मेरी मैम भी है और मेरी बड़ी बहन जैसी भी है। और उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में खाली पूछा था कुछ करेगी, फिर हमने कहा क्या है बताओ। कह रहे कुछ करना चाहेगी, तो मैं कहा बता। तो कह रही एक तो तू 8th पढ़ी है, तुझे इंग्लिश आती है? तो मैं कहा नहीं, इंग्लिश तो नहीं आती मुझे। तो क्या ऐसा कौन सा काम है जिसको इंग्लिश में करना हिंदी में नहीं कर सकते हैं? कह रहे अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी। इन्होंने 1 महीना तक मुझे कुछ नहीं बताया है। फिर ये स्टेटस लगाती थी, मैं देखती रहती थी। फिर इनसे पूछी भी, हम साथ में योगा क्लास में जाते हैं, तो मैं इनसे पूछी थी कि दीदी बताओ आप करते क्या हो। मैं कहा मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं करना चाहती थी। मैं सोचती थी कि हम आए हैं तो कुछ करके जाएं। ये झाड़ू पोछा बर्तन ये तो हम कुछ करके जाएं। मैं अपने पड़ोस में भी कहती थी कि हम ऊपर जाके क्या जवाब देंगे कि हम तो नीचे क्या किया है। सच में मेरे हमेशा मन में ये सवाल आता है। मैं अपने पति से भी कहती हूँ, कह रहे क्या तेरे से ही सवाल पूछेंगे? नहीं, मुझे कुछ करना है, मतलब करना चाहती थी बहुत कुछ, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं बस यही था मन में कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं घर से भी कर सकूं। और मुझे सबसे ज़्यादा ना पढ़ाई में फोकस था, क्योंकि पहले मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। तो मेरा मन था कि मैं कुछ सीखूं। तो मैं इनसे फिर बोली 1 महीने बाद कि मुझे बताओ ना आप करते क्या हो। मेरा लड़का इनकी दुकान पे जाता था, मम्मी आंटी कुछ करती है, फ़ोन में लगी रहती है। तो मैं कहा मैं पूछती हूँ। फिर ये मुझे छोड़ दी कि ये पढ़ी लिखी नहीं है तो ये कर नहीं पाएगी कुछ भी नहीं। ये मेरे तरफ ध्यान, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि हर इंसान बराबर नहीं होते। 5 होंगे जब हमारे बराबर नहीं है, हम 5 भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहनों की एक जैसी सोच नहीं है, तो क्या हर इंसान एक जैसा हो सकता? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है कि ये करनी खुद से, जैसे हमारे सिखाते हमें मैम तो बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाते हैं कि हमें खुद से नहीं सोचना है कि नहीं कर पाएगी। फिर बोली ठीक है 2:30 बजे आना मेरे घर पे, मैं कुछ बताऊंगी। तो मैं सीधा अपना काम छोड़ के फटाफट पहले 2:30 बजे इनके घर पे गई। ये तो अपने काम पे लगी थी। मैं कहा दीदी 2:30 बज गई। तो ये जब वीडियो तो ये बिमला मैम को सीधा मेरे सामने बैठा दी। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी भाभी है कौन है। तो बिमला मैम ने मुझे बताया कि संगीत नाम मेरे पूछा, जितना मुझे आता मैंने बताया। मैं वहाँ की हूँ, इनके पड़ोस में रहती हूँ। तो कह रहे रेखा ने कुछ बताया? मैं कहा नहीं रेखा मैम तो मुझे कुछ भी नहीं बताई। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। उन्होंने कहा वो मेरी नंद है। नंद कहा तो मेरे दिमाग में जब नंद भाभी कर रही है तो मैं क्यों नहीं जब नंद भाभी दोनों कर रहे तो इन्होंने कहा कि इसमें हम है। तो मैडम ने कहा कि तुम्हारे समझ में सब आया, क्या क्या आया, कितना आया? जो कहा कि ना करने के बहाने में कहा तो मुझे पढ़ाओ मत, सुनाओ मत। जो करने के बहाने मुझे वो दिखाओ, जो करने के बहाने मुझे उनको देखना है, करने के बहाने मुझे देखने नहीं है। मुझे करना है तो करना है। 1 सेकंड ही लगा, मैंने हाँ बोल दिया एकदम। मैंने कहा बस तुरंत कौन से फोन में पेमेंट करनी है बता दो। और यहाँ से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। जब मैं शुरू दिन में मुझे ग्रेट मॉर्निंग बोलना नहीं आ रहा था, और मैंने 15-20 दिन में ही प्लान देना सीख लिया था पूरा। यूट्यूब पे मैंने पहले उनको सब्सक्राइब किया, डाउनलोड करके वीडियो रख दी। नींद लगा देती थी कान पे, मेरे घर में नेट कम चलती है इसलिए मैं डाउनलोड कर दी। रोज सुनती थी उनका कहना, रोटी बनाते समय, बर्तन धोते समय, क्योंकि मेरे सीखने में बहुत फोकस था। जो शब्द मुझे नहीं आता उसको मैं रटती रहती थी। कहते पागल हो गई है, आंधी हो गई है, सही है, पागल हो गई है। मुझे बोलना नहीं आता, इतनी पढ़ी तो नहीं, गांव से पढ़ाई की है, 8 पढ़ा तो इतना कुछ आता नहीं है। करूँगी मैं, करना है तो करना है। कितना टाइम हो गया संगीता जी? मुझे आज 2 महीने हो गए, 28 साल। वेरी गुड। और मैंने 7 प्लान दिखाए, 7 में से 5 प्लान मेरे क्या हिस्ट्री बदल दिया आपने। हाँ जी। अब जो 2 है वो भी रास्ते में, आजकल में वो भी। इस बात पे चाय पी लीजिए। नहीं, सच में कैसा के घर में कहते थे सचिन की मम्मी या चांदनी की मम्मी या संगीता। यहाँ के हमें बहुत इज्जत मिलती है। Yes. हमें मैम से बोल रहे, मेरी बहन मुझे खुद संगीता मैम कह रही, मुझे इतनी एक ही चीज नहीं है,
हमारी इज्जत है, फालतू बैठी रहती थी गली में, चल संगीता उधर चल गई तो मैं ना नहीं बोलती, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है किसी के काम के लिए मना कर दूं, मैं अपना काम छोड़ दूं, पहले उनका काम कर दूं। कोई भी हो पूछ लेना कि दोनों भरोसा नहीं होता है। वो जो वो बगल वाली वो कह रही ईद का चांद हो गई भाई, 1-2 महीने से तुझे देखा ही नहीं है, कहाँ रहती। अब तो मैं अपना घर का काम छोड़ती हूँ, 11 बजे की मीटिंग लेनी, हाँ नेट की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, कभी कैमरा ऑन लगाने वाली है। वाईफाई रेखा जी के घर जाके लेती है ट्रेनिंग। इनके घर में मैं अपना काम छोड़ के बच्चों को छोड़ के सीधा इनके घर पे चली जाती हूँ, लेकिन लेना तो लेना, जिस दिन से आई हूँ एक भी मीटिंग में आज तक ये नहीं लिया। वेरी गुड। बोलना नहीं आता सच में, लेकिन आज सच में बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने हेड ऑफिस ये मेरा दूसरे को सुनते थे यूट्यूब में, दूसरे की वीडियो देखते थे, आज हमें सुन रहे हैं लोग, मुझे बड़ी अच्छी मतलब अंदर से इतनी खुशी है क्या एक उत्तराखंड की पूरी टीम मेरी भाई बहन यहाँ पे मिल गई मुझे, बाकी इससे ज्यादा क्या चाहे मुझे। अब मैं इनको बोली थी मैं यहाँ से लाइट चेंज करके करे, वो तो दिख रहा है लाइट अकाउंट खाली करने मैं क्या गई और हस्बैंड को भी ले आई हैं बहुत हाँ, बिजनेस में। हाँ उनको भी लेके आ गई, वो मान एकदम से मैं बोली तो ले आई थी। हाँ वही तो मान गई। नहीं पहले दिन तो बात नहीं की, 1 महीने तक बात नहीं की मेरे से सही से सच में।